हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं AIB 21 का एग्ज़ाम हो गया है और उसका जो अनऑफिशियल आंसर की है, आप बहुत सारे जगहों से उसको आप अपने आंसर की से अपने बुकलेट से मिलाए होंगे और इस बात से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपका रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो अब जो है, जो लोग AIB 21 में बैठे थे और जिन्होंने अपने आंसर को टैली कर लिया है, बुकलेट को मिला लिया है जो भी अनऑफिशियल आंसर की है, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो लोग पास हो जाएंगे, तो अब AIB को पास करने के बाद से उनका अगला स्टेप्स क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है। उनको लगता है कि सिर्फ इनरोलमेंट करा लिया, AIB एग्ज़ाम को दे दिया और AIB सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, उसके बाद से वो वकालत कर सकते हैं, परमानेंट वकील बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। AIB पास करने के बाद से भी आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसे डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं। तो अब ये डिक्लेरेशन फॉर्म कब भरेंगे, कौन भर सकता है? तो जो लोग भी AIB एग्ज़ाम को पास करेंगे, AIB 21 को, या जो AIB 20 पास कर चुके हैं, अभी तक फिल नहीं किए हैं डिक्लेरेशन फॉर्म, वो भी फिल कर सकते हैं। तो AIB एग्ज़ाम को पास करने के बाद से सभी पास होने वाले कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं और इसकी फ़ीस जहां तक मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में 250 रुपये है। 250 रुपये जो है फॉर्म के साथ आपको सबमिट करना होगा यूपी बार काउंसिल के ऑफिस में। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यूपी बार काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको उस फॉर्म के साथ सबमिट करने हैं, लगाने हैं, यूपी बार काउंसिल में जमा करने हैं। तो जो लोग भी जिनका AIB 21 क्लियर हो गया है, जो लोग अपने बुकलेट को मिला लिए हैं, अब उनका अगला जो कदम है वो है डिक्लेरेशन फॉर्म भरने का। तो जैसे ही रिजल्ट AIB 21 का आएगा, वो लोग बिना सर्टिफिकेट का इंतज़ार किए, यानी कि AIB 21 का जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसका इंतज़ार किए बिना भी डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए आप जो है रिजल्ट की नेट जनरेटेड कॉपी को ही लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल जो AIB की जो मार्कशीट है उसकी जो कॉपी है उसी को लगा करके डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। बिल्कुल नहीं, नेट जनरेटेड कॉपी ही लगा करके आप डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे। उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन्ड है फॉर्म में वो लगाएंगे और उसके बाद से 250 रुपये उस फॉर्म के साथ लगेगा। और स्टेट बार काउंसिल में, रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में, यानी कि आप जिस भी स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड हैं वहाँ पे ला करके उसको सबमिट कर देंगे। तो जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी हमको लगता है 2 से 3 महीने का समय लगता है आपका जो COP सर्टिफिकेट है और जो कार्ड है उसको बनने में। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको पहले जब इनरोलमेंट कराते हैं, प्रोविजनली 2 साल के लिए आपको इनरोलमेंट सर्टिफिकेट और ID कार्ड मिलता है। फिर आप AIB एग्जामिनेशन में बैठते हैं, AIB एग्ज़ाम को पास करते हैं, फिर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। जब AIB एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से एक AIB का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 2 सर्टिफिकेट आपको हो गया। उसके बाद से इस सर्टिफिकेट की नेट जनरेटेड कॉपी या ओरिजिनल सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपी लगा करके डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे। जब डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको COP मिलेगी और उसके साथ एक ID कार्ड मिलेगी। तो जो COP मिलता है वो जो इनिशियली जब आप इनरोलमेंट कराते हैं, जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिलता है सेम उसी तरीके का होता है। उस पर सिर्फ आपका COP नंबर मेंशन हो जाता है उस कार्ड के ऊपर, उस सर्टिफिकेट के ऊपर, और ID कार्ड में भी यही होता है। आपका इनरोलमेंट नंबर वही होता है, उस पर सिर्फ COP नंबर आगे बढ़ जाता है। तो चूंकि आपको पता है कि प्रोविजनली 2 साल के लिए आपका इनरोलमेंट होता है, 2 साल के भीतर आपको AIB एग्जामिनेशन को पास करना अनिवार्य होता है। फिर जो आप COP प्राप्त करते हैं AIB को पास करने के बाद से, वो COP 5 साल के लिए वैलिड होता है। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब आप COP प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए वैलिड हो जाता है, आप एडवोकेट बन जाते हैं। उसका हर 5 साल पे रिन्यूअल होता है और हर 5 साल पे आपको रिन्यूअल फॉर्म भरना होता है। उसके लिए अलग से आपको 5 साल बाद 500 रुपये फ़ीस देनी होती है। एसेंशियल आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, अपने केस का स्टेटस देना होता है कि हमने इतने मुकदमे किए हैं, उसमें मांगा गया रहता है कि कितने मुकदमे होने चाहिए। तो इस तरीके से हर 5 साल पे आपके COP का वेरिफिकेशन होता है।
तो ये प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यू। 5 साल पे COP का वेरिफिकेशन होगा, फिर अगले 5 साल पे COP का वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी प्रोसेस जो है एडवोकेट बनने की आप लोग समझ गए होंगे। तो ये काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि आसान प्रक्रिया नहीं होती है। पहले आपको एनरोलमेंट कराना होता है, 5-6 महीने उसमें लगता है, और वो एनरोलमेंट 2 साल के लिए वैलिड होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। 2 साल के भीतर आपको जो है AIB एग्ज़ाम को पास करना होता है। AIB एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको COP मिलती है, वो 5 साल के लिए वैलिड होती है। 5 साल के बाद से उसका हर 5 साल पे वेरिफिकेशन होता है। तो ये प्रोसेस होती है। तो AIB 21 में उम्मीद है मुझे कि जो भी लोग पास हो जाएंगे, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि, और मैं ये भी प्रेयर करूँगा कि आप सभी लोग, जो लोग भी एग्ज़ाम में बैठे हैं, सभी लोग पास हों, कोई फेल ना हो, और सभी लोग डिक्लेरेशन फॉर्म भर के अपना COP प्राप्त कर लें। तो अभी तो AIB 21 का रिज़ल्ट आने वाला है। अभी रिज़ल्ट आने में समय भी लगेगा। पहले अभी आंसर की आएगी प्रोविज़नल, फिर उसके बाद से आपसे ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। अगर आपको किसी प्रश्न पे आपत्ति है तो उस पे आप आपत्ति कर सकते हैं। उसके लिए हमको लग रहा है 500 रुपये आपसे लिया जाता है हर एक क्वेश्चन का। उसके बाद से जब आप ऑब्जेक्शन दे देते हैं, अपनी आपत्ति लगा देते हैं, सबमिट कर देते हैं, फिर जो है AIB का जो है फाइनल आंसर की आती है। फाइनल आंसर की आने के बाद से AIB का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके रिस्पेक्टिव जो स्टेट बार काउंसिल है, यानी कि जिस भी स्टेट बार काउंसिल में एज एडवोकेट आप इनरोल्ड हैं, वहाँ पे वो सर्टिफिकेट भेज दी जाती है। तो उसकी एक सूचना सेपरेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से भेजी जाती है, उसके वेबसाइट पे आती है कि AIB 21 का जो सर्टिफिकेट है वो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल को भेज दी गई है। तो ये सूचना दी जाती है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा। जैसे ही वो सूचना आएगी मैं आपको बताऊंगा कि कब जो है आपको जाना है स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस में, और कब जो है आपको अपने जो AIB का पासिंग सर्टिफिकेट है उसको लेना है। तो जब स्टेट बार काउंसिल में आपकी सर्टिफिकेट आ जाती है तो वहाँ पे आपसे कोई चार्जेज नहीं लिया जाता है। आप ऐसे ही जाएंगे, अपने जो एडमिट कार्ड हैं या फिर जो रिजल्ट का नेट जनरेटेड कॉपी है उसको देंगे, तो ऑफिस से आपको जो AIB का पासिंग सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको इस बारे में बता दूं कि इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। एडवोकेट बनने के बाद से ये सारे कार्य आपको करने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है आपको, किसी चीज़ को लेकर के कोई समस्या है AIB एग्जामिनेशन से संबंधित, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।